तो वाराणसी में भोजपुरी फिल्म की अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या कर ली है। उस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। नया सवाल एक और खड़ा हो गया कि जिस तरह से आकांक्षा दुबे की मां ने एक समर सिंह व्यक्ति पे आरोप लगाया है कि वो उनकी बेटी को हमेशा प्रताड़ित करता था और एक बार तो उसने जान से मारने की धमकी दी थी। ये उनकी मां ने आरोप लगा के एफआईआर दर्ज करा ली है और समर सिंह तभी से गायब है। हम सीधे चलते हैं टाइगर यादव जी के पास, जो एक खुद अभिनेता है, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को बड़ा करीब से देखा है। आइए सीधे बात करते हैं, ये पूरा जो मामला चल रहा है उसको किस नज़र से देखते हैं। जी टाइगर यादव। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं भोजपुरी फिल्म को लाइक नहीं करता हूं, ना तो भोजपुरी आर्टिस्ट को और ना ही तो किसी भोजपुरी को, क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी अश्लील इतने हो चुके हैं कि अश्लील हरकत तो करेंगे ही करेंगे। क्योंकि जिनकी सोच, जिनकी मानसिकता, जिनका बोल, जिनकी गाने गाने का तरीका बिल्कुल अश्लील है, जिन्होंने समाज में अश्लीलता फैलाई, तो ये लोग अश्लील हो सकते हैं, मन से भी अश्लील हो सकते हैं। रही बात सुसाइड करने की, तो देखिए, सुसाइड करने वाला व्यक्ति को हमेशा बुज़दिल कहा जाता है कि जब आदमी कुछ नहीं कर पाता है तो वो सुसाइड करता है। रही बात समर सिंह की, तो उनका क्या रिलेशन था, वो लोग कैसे रहते थे, कभी तो हमने जाना नहीं और ना ही तो हमने कभी ये जाना कि कोई समर सिंह नाम का एक्टर है। क्योंकि मैंने जब भी सुना तो यही सुना कि वो तो उल्टा पुल्टा गाना गाता है। हम तो इग्नोर किए ऐसे लोगों को, कभी लोगों के टच में नहीं आया, ना ही लोगों के साथ काम किया। मैंने अक्सर हिंदी ही फिल्में इसलिए करता हूँ, हिंदी फिल्में हमेशा लाइक करता हूँ। और देखिए, सुसाइड की क्या सच्चाई है और सुसाइड करने का क्या रीज़न है, ये तो एफआईआर दर्ज हुआ ही है। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद जब पुलिस इसकी जांच करेगी, इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो ये क्लियर हो जाएगा कि वाकई में उसका सुसाइड करने का रीज़न क्या रहा है। एक चीज़ देखिए कि वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री थी। अगर देखा जाए तो आर्थिक समस्या भी उनके पास में नहीं थी। अब देखिए, उनकी आर्थिक समस्या थी या नहीं थी ये तो हम नहीं जानते हैं। अगर वो आर्टिस्ट थी, ठीक है, वो कलाकार थी, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सीधा साफ शब्दों में हमेशा कहता आया हूँ कि भोजपुरी के एक्टर जितने भी हैं, ये सब के सब अश्लील हैं। इनको इतनी शर्म नहीं लगती है कि जो गाने हम गा रहे हैं वो मेरी माँ, बहन, बेटी भी सुनती होंगी। जो पिक्चर में हम पिक्चराइजेशन कर रहे हैं वो हमारे घर वाले भी, हमारे रिश्तेदार भी, हमारे नात भी, हमारे सारे लोग देखते होंगे। हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, इन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। तो जो व्यक्ति अश्लील कर सकता है, समाज में गाने गा सकता है, दिखा सकता है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो व्यक्ति अश्लील हो सकता है। लेकिन कहाँ तक वो अश्लील है, कहाँ तक उनके साथ रिलेशन में था और कहाँ तक उन्होंने सुसाइड करने के लिए उनको प्रेरित किया, ये जांच का विषय है। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। एक बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में किस तरफ का संकेत जा रहा है कि अगर कोई अभिनेत्री, कोई कलाकार अगर आत्महत्या कर लेता है तो किस तरह का इंडस्ट्री? ये बताइए, भोजपुरी के लोग सुनने में आता है कि फिल्में बनाते हैं, लोगों को पैसा ही नहीं देते हैं, ना तो आर्टिस्ट को, ना तो सिंगर को। अगर कोई नया सिंगर है, अच्छा गाना गाना चाहता है या वो गाना चाहती है, तो उसको सीधे कहेंगे अश्लील गाओ। क्योंकि उनको पता है कि अश्लील गाएंगे तभी जाके जो रोड छाप लड़के हैं, जो कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, वो सुनेंगे। उनको ही पता है कि अच्छे लोग नहीं सुनेंगे। मैं जरा पूछना चाहता हूँ उन बड़े बड़े स्टारों से, जो अपने आप को भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार समझते हैं। मैं उनको एक समझिए हिंदी में क्राउड करने वाला जो आर्टिस्ट होता है उससे भी गिरा समझता हूँ। क्योंकि उनसे पूछिए कि जिन पिक्चरों में उन लोगों ने काम किया है, क्या उनके माँ बाप, उनकी बीवी, उनके बच्चे थिएटर में बैठ के कितनी बार उनके पिक्चरें देखे हैं, जरा रिकॉर्ड निकालिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि इन लोगों का जियो है, इनकी कोई फैमिली का आदमी नहीं देखने जाता, कोई इनका रिश्तेदार नहीं देखने जाता। किसी भी प्रोड्यूसर से आप पूछिए तो प्रोड्यूसर सीधे बोलेगा कि मेरी बीवी आज तक पिक्चर, मेरी बनाई हुई पिक्चर नहीं देखी, मेरे फैमिली के लोग नहीं देखे, मेरे रिश्तेदार के लोग नहीं देखे। जानते क्यों? रीजन सिर्फ ये है कि ये अश्लीलता की हद पार करते हैं। इसलिए इन आर्टिस्टों को मैं हिंदी के क्राउड के आर्टिस्ट के बराबर भी नहीं समझता। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसा प्रतीत हो कुछ मानसिक डिप्रेशन में थी वो। देखिए, उनकी मानसिक डिप्रेशन वो जाने, समर पे लगाया गया आरोप वो समर जाने, क्योंकि ये जांच का विषय है। मैं जानता ही नहीं हूँ कि भोजपुरी के आर्टिस्ट ये लोग किस लेवल पे हैं, कैसा काम करते हैं। बस इतना मैं जानता हूँ कि भोजपुरी के लोग अश्लील फैलाते हैं और ऐसी अश्लीलता होती रहेगी। ऐसे कई सुसाइड आपने भोजपुरी में देखा होगा। इससे पहले भी आपने देखा 1-2 आर्टिस्टों का सुसाइड होते हुए, शोषण होते हुए। कई ऐसे वीडियो वायरल हुए भोजपुरी आर्टिस्ट फीमेलों की। तो आप बताइए, जब खुद अपना वीडियो लोग वायरल करते हैं, वायरल खुद करती हैं आर्टिस्ट भोजपुरी की, तो आप उनको किस हद तक सोच सकते हैं, किस हद तक वो गिर चुके हैं, आप खुद सोचिए। ऐसे आने वाले भविष्य में कितने सुसाइड लोग करेंगे इन भोजपुरी अश्लीलता की वजह से, इन भोजपुरी आर्टिस्टों की वजह से।
कि आप सोच भी नहीं सकते। एक अंतिम प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे, आपको नहीं लगता है कि एक भोजपुरी इंडस्ट्री ने एक अच्छा कलाकार को खो दिया? अरे देखिए सर, भोजपुरी में मैं तो किसी को आर्टिस्ट मानता ही नहीं हूँ, ना मानूंगा कभी, क्योंकि इनकी सिर्फ फिल्में उठा के देखिए, इनकी डायलॉग डिलीवरी उठा के देखिए, तो अश्लीलता पहले भी थी, अश्लीलता आज भी अश्लीलता रहेगी इनकी। तो ये थे हमारे बीच में टाइगर यादव जी, जिन्होंने अपना पक्ष रखा। कुल मिला के आकांक्षा दुबे की जो आत्महत्या का मामला है, ये तो पुलिस के जांच में, और समर सिंह अगर पुलिस के सामने हाजिर हो जाता है तो उसके बयानों से पता चलेगा कि वास्तव में इस घटना की सच्चाई क्या है। ये सारा मामला इन्वेस्टिगेशन का है। एफआईआर दर्ज कराना एक अलग बात है, क्योंकि कोई भी पीड़ित होता है तो उसको कहा जाता है कि पीड़ित इस सर्वोपरि, यानी कि वादी सर्वोपरि। जब पीड़ित पक्षकार अपना मुकदमा लेके जाता है थाने में, तो वो एफआईआर दर्ज किया जाता है। दर्ज करने के बाद वो जांच का विषय होता है, कभी कभी जांच करने के बाद भी एफआईआर किया जाता है। लेकिन अभियुक्त जिसको बनाया गया है वो फरार है। इसका मतलब वो संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपराधी है, लेकिन वाकई में अपराधी है कि नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। पुलिस अपनी जांच में उसको पता करेगी कि वाकई में जो सुसाइड हुआ है किसी के टॉर्चर करने से हुआ है, या वो मजबूरी वश की है, या किसी अश्लीलता की वजह से हुआ है। ये सारे के सारे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आपको क्लियर हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।